आज का न्यू कंसेप्ट है कॉमन टेंजेंट। क्या कंसेप्ट है आज का? कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लो पहले। कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट क्या है वो समझ लो पहले। अगर आपको दो सर्कल गिवन है, क्या सर्कल गिवन है? दो सर्कल। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट है, एक सर्कल है और वो टच कर रहे हैं एट वन पॉइंट। क्या कर रहे हैं? सर्कल टचेस एट वन पॉइंट और इनकी एक कॉमन टेंजेंट है। इन दोनों की एक क्या है? कॉमन टेंजेंट है। अभी देख लो कैसे। ये दो एक सर्कल है, इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट ऐसी रहेगी, ये रहेगी टेंजेंट और ये रही टेंजेंट। ठीक है, ऐसे दो टेंजेंट्स है, कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, लाइन कैसे भी रहने दो लेकिन स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, ऐसे दो कॉमन टेंजेंट्स है, एक T1 है और एक T2 है। अभी कंसेप्ट समझ लो पहले। इसका जो सेंटर है, जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर है C1। उसका सेंटर कितना बच्चों? C1। और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर है बच्चों C2। ठीक है, अब मुझे बोलो बच्चों, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, इसका मीनिंग क्या रहता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C1 एंड C2 इज इक्वल टू व्हाट? जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस कितनी बच्चों? R1। उसकी रेडियस कितनी है? R1। और दूसरी सर्कल की रेडियस कितनी है? R2। तो उनकी सम आएगी R1 प्लस R2 if distance between their center is equals to R1 plus R2, then both circle touches at one point, at one point। बराबर है कि नहीं? ये हो गया फर्स्ट केस। अगर डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, देन बोथ सर्कल टचेस एट वन पॉइंट। ये हो गई केस नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट है केस नंबर सेकंड। क्या है? केस नंबर सेकंड। अब सेकंड केस क्या है? सपोज एक सर्कल है और दूसरा सर्कल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है और उन दोनों को कॉमन टेंजेंट है। ये T1 और ये हो गया आपकी T2। ये T1 और ये T2 टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। अब मुझे बोलो बच्चों, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज लेस देन R1 प्लस R2। बराबर है? ये देखो, यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो लेस रहेगा किससे? R1 प्लस R2 से। इफ distance between their center is less than R1 plus R2, then circle intersect each other at at two point at 2 points। remember this। वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे बच्चों? 2 पॉइंट पे। रिमेंबर दिस, दैट इज द बेस्ट वे। ये केस नंबर सेकंड हो गई, ये हो गई आपकी केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर थर्ड है बच्चों। अगर आपको दो सर्कल गिवन है, केस नंबर थर्ड, वो इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रहा है, ये आपका सर्कल 1 है, ये आपका सर्कल 2, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे,
और इन दोनों को कॉमन टेंजेंट है, ये आपकी T1 और ये है आपकी T2। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी बच्चों, सेटिस्फाई यहाँ पे होगी, उनके डिस्टेंस जो है वो बड़ा रहेगा, किससे, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज ग्रेटर देन R1 plus R2, then both circle are not touches each other, each other, वो टच नहीं करेंगे। तो ये हो गई आपकी केस नंबर थर्ड। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अभी बच्चों केस नंबर 4 है, केस नंबर 4। अब फोर्थ केस क्या है, अगर दो सर्कल है, ये आपका सर्कल है और उसी में एक सर्कल ड्रॉ करते बच्चों, उसी में एक सर्कल ड्रॉ करो, सपोज वो सर्कल ऐसा कुछ है, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, इन दोनों को कॉमन टेंजेंट क्या रहेगी, एक ही कॉमन टेंजेंट रहेगी, सेम पॉइंट से पास हो, बराबर है, ये बन गया आपकी टेंजेंट। ऐसी अगर कंडीशन है तो सीधी सी बात है, क्या कंडीशन रहेगी बच्चों, मॉड ऑफ C1 C2 दोनों सेंटर में का ये जो रहेगा, ये सपोज आपका C1 है और ये आपका C2 है बच्चों, तो मुझे बोलो उनके बीच में का क्या बोला, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, मॉड ऑफ क्या रहेगा, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, जो रेडियस है सेकेंड सर्कल की, उसमें से छोटा जो सर्कल उसकी रेडियस अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑब्वियस है उतना ही डिस्टेंस मिलने वाला है, बराबर है। अगर ये ऐसा रहेगा, सर्कल टचेस, देन सर्कल touches each other internally at one point, क्या करेंगे वो, एक पॉइंट पे क्या करेंगे, टच करेंगे, रिमूव दिस। और लास्ट केस है केस नंबर 5, सेम कंडीशन दी है आपको, एक सर्कल है और उसी के अंदर एक सर्कल है, उसी के अंदर एक सर्कल है, तो मुझे बोलो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज लेस देन R1 माइनस R2, क्या, लेस देन R1 माइनस R2, देन सर्कल्स neither touch each other or not intersect, ये है 5 कंडीशन, रिमेम्बर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, अगर आपको कोई दो सर्कल गिवन है, सपोज ये एक सर्कल है और एक सर्कल ड्रॉ कर लो और ये एक सर्कल, ठीक है। जो पहला वाला सर्कल है उसकी इक्वेशन है सपोज, उसे बोल देंगे S1, उसे क्या बोलेंगे S1, और जो दूसरा वाला सर्कल है उसे बोल देंगे S2, ठीक है। उसकी इक्वेशन है सपोज x² प्लस y²
प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा सर्कल गिवन है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो सर्कल है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब सपोज वहां पे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन, आपको जल्दी दिख जाएगा। तो सपोज ये हो गया आपका ऐसा और ऐसा, जो इंटरसेक्ट होता है उनके सेंटर है सपोज ये C1 और ये सेंटर है C2। ठीक है, तो ये एंगल निकालना अपने को, क्या निकालना, ये एंगल। अगर ये एंगल निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, पहले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, प्लस r2 स्क्वायर, दूसरे सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 times r1 into r2। what is d? d is distance between their circles, distance between their centers। जो दो सर्कल है उनके बीच में का डिस्टेंस, या ऐसे भी लिख सकते हो d is equals to mod of c1 c2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये है फॉर्मूला, ये क्या है फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी को कुछ डाउट इसमें बच्चों? उसमें पॉइंट है ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। व्हाट इज ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल मतलब जो एंगल है वो थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री, थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री, और cos 90 कितना रहता है बच्चों 0। देन कंडीशन लिखनी है आपको, याद रखनी डायरेक्टली, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख के देता हूँ, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद कंडीशन मिलेंगी 2 times g1 g2 प्लस 2 times f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो वो क्या रहेगा, ऑर्थोगोनल रहेगा। क्या रहेगा, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब कितना 90 डिग्री ये करेगा। तो ये एक कंसेप्ट है, ये रिमार्क बोल के लिख दो, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। चलो फास्ट, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी।